राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। सरल व्यक्ति से किया हुआ छल आपकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। आप चाहे कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, भागवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। जो आपके साथ हमेशा दिल से बात करते हो, उनको कभी भी दिमाग से जवाब मत देना। अपने जीवन की तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। आपके कर्म ही हैं जो आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। दूसरों के साथ वे व्यवहार कभी ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी को मुंह से माफ करने में समय नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब, रिश्तों के लिए तो मेरा एक कृष्ण ही काफी है। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर कभी किसी के दिल से मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करता। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो लोग इच्छाओं को त्यागते हैं वो जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, और जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, लेकिन विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा। लेकिन धर्म कहता है अगर मान सच्चा और अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक ही नहीं है। बलवान पुरुष कभी क्रोधित नहीं होते। अभिमानी व्यक्ति, चाहे वह आपका गुरु, पिता, हम उम्र या फिर ज्ञान में बड़ा भी हो, उसे सही दिशा दिखाना अति आवश्यक होता है। आग का आग पर कोई असर नहीं होता। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके चरित्र और आचरण से हो जाता है। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। अहंकार में तीनों गए, धन, वंश और वैभव। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी नियति और भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। लोगों को ना कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं सामने वाला हमसे नाराज ना हो जाए, कहीं हमने मना कर दिया तो उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। ऐसा सोचकर हम हाँ कर देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना कहना भी सीखना होगा। अगर कोई आपसे मदद लेने आए या आपसे किसी काम के लिए आए और आप वो नहीं करना चाहते तो साफ मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से बुरा नहीं मानेगा। लोगों को खुश रखना छोड़ दो। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना या उन्हें खुश रखना तो अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशियों को मारकर दूसरों की मदद करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना,
आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशियां देने की कोशिश करो, कितना भी दूसरों का अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि दूसरों को खुशियां दो, लेकिन अपनी खुशियों को मारकर नहीं। अगर खुशी देनी ही है तो अपने आप को दो। इस तरह आप सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो जाता है। कई लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने ही उन पर भरोसा कर लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। अक्सर इंसान भावनाओं में आकर गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए कि वह आपकी कमियों को जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो चीज़ हम जल्दीबाजी में करते हैं या जो फैसले हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि काश उस समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जो लोग मासूम होते हैं उनका दिल वैसे भी बहुत नेक होता है, लेकिन कई बार उसका नतीजा बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, जिससे हमें आगे चलकर उससे नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार सोचें। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन होता है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही पड़ेगा। जहाँ तक दिखाई दे रहा हो वहाँ तक जाइए, क्योंकि वहाँ तक पहुँचोगे तभी और आगे देख पाओगे। मन अगर अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, जब आप किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं तो आपके लिए भी कोई कहीं और अच्छा सोच रहा होता है और अच्छा कर रहा होता है। मुसीबत के समय अगर मदद मांगनी है तो सोच समझ कर ही मांगना, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी समय की होती है, लेकिन उस पर किए गई मदद, उसका एहसान जिंदगी भर होता है। जो बदला जा सके उसे बदलिए और जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भगवान पर विश्वास हमेशा उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं दोगे। सेवा हमेशा सबकी करनी चाहिए, लेकिन आशा और उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही देते हैं। इंसान की अगर नीयत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे के तो 56 भोग भी फिजूल हैं। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता। ये सोचिए कि आप जिंदगी में जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। जीवन में अगर कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने मन को अपने वश में नहीं करोगे तो वह आपके खिलाफ ही आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण तो केवल पहले से बनी हुई चीजों का नया रूप है। कोशिश कीजिए, अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मन से दूर ही सही, लेकिन घबराना मत, क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है। गिरते रहो
भटकते रहो और सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। अगर लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। अगर हारने वाला भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी भी खो देता है। यही है मुस्कान की ताकत। अगर जीवन में आपको कोई काम करना है तो उसे लगन और पूरी मेहनत से करो, वरना उस काम को हाथ मत लगाओ, क्योंकि मेहनत और लगन से किया हुआ कार्य में ही सफलता प्राप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।